हमें धरती से देखने पर लगता है कि आकाश में तारे जहां तहां बिखरे हुए हैं, लेकिन ये सच नहीं है। बल्कि सच ये है कि तारे बड़े बड़े गुच्छे में एकत्रित हैं। फिर ये बड़े बड़े गुच्छे समूह में मिलकर क्लस्टर बनाते हैं और ऐसे सैकड़ों क्लस्टर्स मिलकर सुपर क्लस्टर बनाते हैं। हम जिस सुपर क्लस्टर में रहते हैं उसे वर्गो सुपर क्लस्टर या कन्या सुपर क्लस्टर कहते हैं, और जिस तारे के गुच्छे में हम रहते हैं उसे आकाश गंगा या मिल्की वे कहते हैं। इस गुच्छे में लगभग 200 अरब तारे हैं और ब्रह्मांड में ऐसे 100 अरब से ज्यादा तारों के गुच्छे हैं। हम जिस गुच्छे में रहते हैं वह इतना बड़ा है कि प्रकाश को भी, जो 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकेंड की गति से चलता है, उसे भी एक छोर से दूसरे छोर तक पहुंचने में करीब 1 लाख साल लग जाता है। लेकिन यह गुच्छा कैसा है? क्या यह हर जगह एक समान है? कौन सी ताकत इस गुच्छे को गुच्छे के रूप में बनाए हुए हैं? इन सभी सवालों का जवाब हम जानने जा रहे हैं इस वीडियो में। हम अपने आकाश गंगा या मिल्की वे की तुलना एक बड़े मेट्रोपॉलिटन शहर से कर सकते हैं। हम इसको इस तरीके से माने कि हम इस मेट्रोपॉलिटन शहर के मुख्य भाग से बहुत दूर उपनगर में या शहर के बाहरी भाग में मौजूद हैं, और यह हमारे लिए अच्छा है क्योंकि इसके केंद्र में बहुत भीड़ भाड़ और हिंसा है। और इसका मुख्य कारण है इसके बीच में मौजूद एक विशाल दानव, जो कि एक मरा हुआ तारा है। और एस्ट्रोनॉमी की भाषा में अगर हम बात करें तो इसे हम ब्लैक होल कहते हैं। यह हमारे ब्रह्मांड की सबसे ताकतवर चीजों में से एक है। इसकी ताकत के सामने हमारे सूर्य की भी ताकत कुछ भी नहीं है दोस्तों। यह सूर्य जैसे तारों को उतनी ही आसानी से निगल जाता है जितनी आसानी से हम और आप स्ट्रॉ से जूस पीते हैं। यह लगातार अपने आसपास के तारों को खा रहा है और साथ ही शक्तिशाली विकिरण उत्सर्जित करता रहता है। इसीलिए अगर हमारा सूर्य इस भीड़ भाड़ वाले क्षेत्र में होता तो धरती पर जीवन पनप ही नहीं पाता, और अगर किसी तरह से पनप भी जाता तो वह कभी भी समाप्त हो जाती, क्योंकि यहाँ इतने सारे खतरे हैं। हमारी आकाश गंगा एक चक्र की भांति घूम रही है और इसे घूमने से इसकी कई भुजाएं समान संरचना बन गई है। हम इन्हीं में से एक भुजा में रहते हैं जिसका नाम है ओरियन भुजा। हम अपने आकाश गंगा के केंद्र से लगभग 255 खरब किलोमीटर की दूरी पर हैं और प्रकाश को यह दूरी तय करने में 27,000 साल लगता है। यहाँ आकाश गंगा के मुख्य भाग की अपेक्षा अधिक शांति है और यही कारण है कि जीवन यहाँ पनप और इतना समृद्ध हो पाया है। लेकिन जब हम यहाँ से आकाश गंगा के केंद्र की ओर बढ़ते हैं, हम इसके मुख्य भाग में प्रवेश करते हैं, जो करीब करीब गोलाकार, उभरा हुआ और बेहद चमकीला है। जैसे जैसे आगे बढ़ते हैं हम पाते हैं कि तारों का भीड़ बढ़ता ही जाता है, और सिर्फ भीड़ ही नहीं बढ़ता बल्कि इसकी गति भी बढ़ती जाती है, जिससे तारों का टकराना, तारों में विस्फोट होना और तारों का विखंडित होना जैसी भयानक घटनाएं आम हो जाती है। यहाँ बड़े बड़े तारे जैसे रेड जायंट्स, न्यूट्रॉन स्टार्स, मैग्नेटार्स की भीड़ है। इस क्षेत्र में गैस के बड़े बड़े बादल हैं, जो वास्तव में तारों के नर्सरी की तरह है, जिसमें नए तारे का जन्म भी होता रहता है, निर्माण और विनाश साथ में चलता रहता है। हम जैसे और आगे मध्य की ओर बढ़ते हैं, हम आकाश गंगा के लगभग केंद्र में पहुंच जाते हैं। यहाँ हमें गैस और धूल का एक विशाल घूमता हुआ बादल मिलता है। इसे एक्रीशन डिस्क कहते हैं। ये बेहद गर्म और चमकीला गैस का बादल केंद्र के चारों तरफ काफी तेजी से घूम रहा है। इस एक्रीशन डिस्क से बड़ी मात्रा में खतरनाक विकिरण जैसे एक्स और गामा किरण उत्सर्जित होती रहती है। दरअसल एक्रीशन डिस्क बनता है पदार्थ के केंद्र में गिरने से पहले इसके चारों ओर घूमने से। ये प्रक्रिया वैसे ही होती है जैसे पानी सिंक में गिरने से पहले चारों ओर घूमने लगता है। इस चमकीले डिस्क को पार करने के बाद हमें एक अंधेरी जगह मिलती है, और यही वह विशाल दानव रहता है, यानी कि ब्लैक होल। सैजिटेरियस ए तारा, ये हमारे सूर्य से करीब 40 लाख गुना भारी है दोस्तों। जो भी इसके तरफ आता है ये सब कुछ खा जाता है। इसकी दुनिया अंधेरी है क्योंकि ये प्रकाश को भी खा जाता है। हमारे भौतिक विज्ञान भी इसकी दुनिया को समझने में असहाय हो जाता है। यहाँ भौतिकी की सारी नियम फेल हो जाती है, और इसीलिए हमें पक्के तौर पर कुछ नहीं पता होता है कि यहाँ चल क्या रहा है। वैज्ञानिक कहते हैं कि इसके केंद्र में सिंगुलैरिटी बन जाता है। कुछ वैज्ञानिकों का मानना है कि यह वह जगह है जहाँ समय रुक जाता है, और कभी अगर हम यहाँ पहुँच पाए तो समय में आगे या पीछे यात्रा कर सकते हैं।
तो कुछ वैज्ञानिकों का मानना है कि यहाँ से अंतरिक्ष का एक नया आयाम खुलता है। कुछ वैज्ञानिक मानते हैं कि यहाँ गुरुत्वाकर्षण का बल इतना ज्यादा है कि यह स्पेस टाइम के फैब्रिक में एक होल बना देता है, जिसे वर्म होल कहते हैं, और इसके जरिए अंतरिक्ष में एक जगह से दूसरे जगह तुरंत ही पहुंचा जा सकता है। ये भी मानते हैं कि हो सकता है कि यहाँ से दूसरे ब्रह्मांड में जाने का रास्ता खुलता हो, और जब हम इतने एडवांस हो जाएंगे कि हम इन जगहों पर भी जा सकेंगे तो ये हमारे लिए स्पेस टनल की तरह होगा, ब्रह्मांड के एक छोर से दूसरे छोर पर जाने के लिए, वो भी बिना समय गवाए। लेकिन कुछ ये भी मानते हैं कि इसकी अंधेरी दुनिया हमेशा के लिए राज ही बनी रहेगी, क्योंकि हमारा समझने, जानने और यात्रा करने की प्रकृति ने एक सीमा तय कर रखी है और हम इसे तोड़ नहीं सकते। लेकिन सच क्या है यह तो भविष्य ही बताएगा। लेकिन जो अहम सवाल उठता है वो ये कि क्या इस 200 अरब से भी ज्यादा तारे वाले गुच्छे में सिर्फ एक ही तारा है जिसके ग्रह पे जीवन है, फिर ऐसे करोड़ों तारे हैं और उनके ग्रहों पे जीवन है? क्या जीवन बेहद यूनिक है या ये ब्रह्मांड में बहुत कॉमन है? तो हमने अंतरिक्ष की खोजबीन शुरू ही किया है, कौन जानता है इसमें क्या क्या है। आशा है कि ये वीडियो आपको जरूर पसंद आई होगी। ऐसे ही जानकारियों के लिए हमारे साथ जुड़े रहें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ और महत्वपूर्ण जानकारियों के साथ। धन्यवाद।